सो आप सबको एक बार फिर से जय यीशु की। प्रभु का धन्यवाद कि उसने मौका दिया है, एक और नया दिन हमारी ज़िंदगी में दिया है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकें, उसकी महिमा को कर सकें, उसकी प्रशंसा और तारीफ़ को कर सकें। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, फिर दोबारा से एक ऐसे शख्स का सफ़र मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जो बाइबल में लिखा गया और एक महान आदमी के रूप में बाद में वो साबित हुआ। इस शख्स का जो सफ़र है शुरू होता है एक खूनी के तौर पे, एक भगौड़े के तौर पे, और फिर बाद में एक ऐसा सामर्थ्य इंसान बन के वो सामने आता है कि हर शख्स उसको देख के घबराता और उसको इज्जत देता। बंदे का नाम है, इस शख्स का नाम है मूसा। उत्पत्ति 15 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत के अंदर परमेश्वर ने एक वाचा जो बांधी थी उसमें कुछ बात कही थी। उत्पत्ति 15, 13, 14। जब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। बाइबल साफ कहती है, परमेश्वर ने कहा कि मैं इन लोगों को, जिनको मैं बुला के लेके आ रहा हूँ, जो वंश मैं तुझे दूंगा, इन लोगों को 400 साल तक मैं ग़ुलामी में रखूँगा, लेकिन फिर वहाँ से मैं निकाल लाऊंगा। और ये बात कहने के तकरीबन 700 साढ़े 700 साल के बाद, कितने टाइम बाद? 700 से साढ़े 700 साल के बाद मूसा का जन्म मिस्र देश में होता है। अभी जो आयतें हमने पढ़ी वो उत्पत्ति 15 उसकी 13 और 14 थी, जहाँ परमेश्वर बात करता। और फिर उत्पत्ति जब ख़त्म होती है उसके बाद जब निर्गमन का समय आता है, जब मिस्र से निकलने का समय आता है, तो तकरीबन 700 साढ़े 700 साल गुज़र चुके हैं, लेकिन परमेश्वर का वायदा अटल है। उसने जो कहा है वो होके रहेगा। परमेश्वर ने कहा था 400 साल तक तेरे लोग ग़ुलाम रहेंगे, और अब इनको ग़ुलामी करते हुए 430 साल हो चुके हैं। इनको 430 साल हो चुके हैं। अब परमेश्वर उनको वहाँ से निकाल के लेके आता, और निकालने के लिए जो उसने इस्तेमाल किया उस इंसान का नाम है मूसा। मूसा जो कि लेवीय परिवार में पैदा हुआ, उसकी माँ ने 3 महीने तक उसको संभाले रखा, और उसके बाद फिर उसको नदी में छोड़ दिया। लेकिन फिर वहाँ की जो राजकुमारी थी, उसने उसको उस नदी में से निकाल लिया। नील नदी में पहले भी बहुत से इजरायली बच्चे फेंके गए थे मार डालने के लिए। मूसा भी उसी नदी में छोड़ा गया, लेकिन मरा नहीं, लेकिन वहाँ से उसको बचा लिया गया। मूसा बहुत ताकतवर शख्स था, और जब उसने देखा कि मिस्री लोग इजरायलियों पर जुल्म करते हैं, तो उसने मन में ठाना कि मैं बचाऊंगा, मैं छुड़ाऊंगा। और एक दिन उसने देखा कि एक मिस्री एक इजरायली को मार रहा था। उसने दाएं बाएं देखा, कोई नहीं है, तो उसने उस मिस्री को जान से मार के रेत में दफना दिया। अगले दिन 2 इजरायली आपस में लड़ रहे थे, तो इसने जाके उनको कहा, तुम तो भाई हो, तुम क्यों आपस में लड़ते हो? तो तभी एक इजरायली बोल पड़ा, तो क्या अब तू मुझे भी उसी मिस्री की तरह से मार डालेगा? तब मूसा डर गया, उसको ये पता चल गया कि मेरी बात फैल चुकी है, मेरा जो अपराध है वो सबके सामने आ चुका है। तो मिस्र से वो मिद्यान देश को भाग गया। वहाँ जाके वो
40 साल तक रहा। जब भागा तब 40 साल का था। मिद्यान देश में जाके 40 साल और रहा, भेड़ बकरी चराता रहा अपने ससुर की, अपना कुछ नहीं उसके पास, अपने ससुर की भेड़ों को चराता रहा। तब परमेश्वर ने उसको होरेब पर्वत पर जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया। उसको बुलाया गया और वो जब वहाँ पहुँचा तो देखता है कि झाड़ी जल तो रही है लेकिन ख़त्म नहीं होती, भस्म नहीं होती, वो भस्म नहीं होती। इसी वजह से वो देखने गया ऐसी कौन सी आग है जो झाड़ी को जला तो रही है लेकिन झाड़ी भस्म नहीं होती। झाड़ी वैसी की वैसी है, झाड़ी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, पत्ता तक नहीं जल रहा उसका, लेकिन आग लगी है। उस आग को देखने गया, तब परमेश्वर ने उससे बात की और उसको बताया, मैं हूँ, मेरा नाम मैं हूँ है, जा मिस्र देश से मेरे लोगों को निकाल के लेके आ। मूसा जो पहले अपने आप को बहुत कुछ समझता था, आज वो ये समझता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और जब वो कुछ भी नहीं हो गया तब उसकी उससे मुलाकात हुई जो कहता है कि मैं हूँ। जब तक आप कुछ हैं परमेश्वर आपसे मुलाकात नहीं करता, लेकिन जब आप कुछ नहीं हो जाते ना कि मैं कुछ नहीं हूँ, तब फिर वो आके बताता है कि मैं हूँ। मूसा को उसने चुना और उसको ये आज्ञा दी कि जाके मिस्र देश से मेरे लोगों को निकाल के लेके आ। और उस वक्त अनुग्रह का समय नहीं था, इसलिए 5:3 में देखिए वहाँ पे क्या लिखा है वचन में। उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसीलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। ऐसा ना हो कि वह हम में मरी फैलाए या तलवार चलाए। यानी वो ऐसा दौर था, वो ऐसा ज़माना था जब आज्ञा न मानने की वजह से लोग मर भी सकते थे, आज्ञा तोड़ने की वजह से लोग मारे जा सकते थे, क्योंकि अनुग्रह नहीं था, अभी यीशु मसीह आया नहीं था। अभी तक लोगों ने उस अनुग्रह को, जो परमेश्वर की माफ़ी है, जो परमेश्वर की दया है, उसको देखा नहीं था। अभी तक परमेश्वर सख्त परमेश्वर के जैसा एक ऐसा रवैया रखे था कि पाप को वो देख ही नहीं सकता था और पापी को भी ख़त्म कर देता था। ये वो दौर था। और मूसा कहता है कि हमें जाने दे, ऐसा ना हो कि परमेश्वर हम में मरी फैला दे, जैसा आज की तारीख़ में कोरोना फैला हुआ है। और तकरीबन हर एक प्रचारक, अब तो चलो कहना बंद हो गए, बहुत से लोगों ने भविष्यवाणियाँ बताई। मैंने पहले ही कहा था कोरोना आएगा, मैंने पहले ही कहा था कोरोना आएगा, चलो आ गया। अब भविष्यवाणी करो ना कि जाएगा कब। अगर तुम आने की भविष्यवाणी कर सकते हो तो जाने की कौन करेगा? जाने की भविष्यवाणी भी करो। जाने की भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, है ना? जाने की भविष्यवाणी कोई नहीं कर रहा, सबने आने की करी, बस आएगा। जाएगा कब कोई नहीं बता रहा। ये आज की तारीख में कोई नहीं बता रहा है, लेकिन जैसे ही कोरोना ख़त्म होगा, पता चलेगा कोरोना ख़त्म हो गया, फिर दोबारा ये भविष्यद्वक्ता ईंट के नीचे से निकल आएंगे, जैसे बारिश में मेंढक निकलते हैं, और फिर दोबारा भविष्यवाणी करेंगे, पुराना वीडियो दिखाएंगे, फलान तारीख को भविष्यद्वक्ता ने कहा था, है ना? उस वीडियो के ऊपर बाकायदा टाइम होगा, डेट होगी, है ना? वो होगा। और पापा जी ने कहा था कोरोना जाएगा, देखो चला गया, पीछे देखो चला गया। आज मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ, मेरे पास भी फ़ोन है, मेरे पास भी माइक है, मेरे पास भी गुड्डू है, राजेश है, जो मेरे वीडियोस को शूट करते हैं। खाली करना क्या है? करना क्या पप्पू भाई? एक कमरे में बैठने का है, भविष्यवाणी रिकॉर्ड करने का है। आने वाले समय में कोरोना ख़त्म होने वाला है और ये बहुत जल्द होने वाला है। बस रिकॉर्ड करके तब तक रखनी है जब तक कोरोना ख़त्म ना हो जाए।
जब कोरोना ख़त्म हो तो उसको अपलोड कर देना है। पहले से बताया पापा जी ने। वो ऐसे पापा जी माने कमाल है। ये महामारियां परमेश्वर के प्रकोप की वजह से नहीं हैं। ये महामारियां जो आ रही हैं ये हमें ये बताने के लिए आ रही हैं कि मन फिराव का समय अब है, आज है, इस वक्त है, क्योंकि यीशु मसीह जल्द आने वाला। ये निशानियां हैं, प्रकोप नहीं है। आंधी आने से पहले आसमान का लाल हो जाना प्रकोप नहीं है, आंधी आने की निशानी है। संभाल लो अपना सब कुछ, क्योंकि आंधी आने वाली है। ये महामारियां यीशु मसीह के पुनरागमन, उसके दूसरे आगमन की निशानियां हैं। संभाल लो अपने मन को, फिरा लो अपने मन को, चल पड़ो यीशु मसीह की राह पे, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। ये जो समय था मूसा का, इसमें अनुग्रह नहीं था, इसमें अनुग्रह नहीं था, इसलिए आज्ञा न मानने की वजह से अब परमेश्वर का क्रोध भड़कता था। आज नहीं भड़कता है, क्योंकि अब परमेश्वर और हमारे बीच में शांति हो चुकी। और शांति का कारण क्या है? प्रभु यीशु मसीह का लहू। यीशु मसीह ने अपना लहू बहा के इंसान और परमेश्वर के बीच में जो नाराज़गी थी, जो गुस्सा था, जो दूरी थी, उसको ख़त्म कर दिया। आज परमेश्वर इंसान से गुस्सा नहीं है, इंतज़ार कर रहा है उड़ाऊ पुत्र के बाप के जैसा कि ये बेटा कब लौट के मेरे पास आ जाएगा। और उड़ाऊ पुत्र जब घर लौट के आता है तो बड़ा भाई नाराज़ होता है, बाप नहीं। ये बड़ा भाई कौन है? मेरे जैसे लोग जो यहाँ बैठ के प्रचार करते हैं, धर्म के शिक्षक। ये लोग पापी के पाप करने की वजह से नाराज होते हैं। परमेश्वर तो इंतजार कर रहा है पापी के लौट आने का। परमेश्वर को पापी से प्रेम है, बड़े भाई को नहीं है। बड़े भाई को तो नफरत है। बड़ा भाई नफरत करता है और दूसरों में नफरत फैलाता भी है ना। उससे दूर रहना, उससे दूर रहना, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है। लेकिन जो ऐसा वैसा है ना, परमेश्वर उसी से प्रेम कर रहा। ये खूनी, अपने घर से भागा हुआ भगौड़ा, परमेश्वर ने 40 साल तक इसका इंतज़ार किया, कब ये नम्र हो के मेरे पास आता। और 40 साल के बाद जब देखा कि अब भेड़ें चराता चराता ये बहुत कुछ हूँ से कुछ भी नहीं हूँ तक पहुँच गया, तब परमेश्वर उसके पास आ गया। मैं कुछ हूँ ये आपको कब पता चलता है? हमसे हमारे बयान लो तो हम सारे कहते हैं ना जी मैं तो कुछ नहीं, मैं नहीं समझता अपने आप को, हम तो जूती हैं, चप्पल हैं, धूल हैं, राख हैं, खाक हैं। बड़ी अच्छी बात। लेकिन पता कब चलता है कि आप कुछ हैं कि नहीं? जब सामने वाला कहता है ना तू कुछ नहीं है, तब पता चलता है आप क्या हैं। जब कोई आपको सामने से आके बताता है ना तू क्या है, कुछ नहीं है, तब आप बताते हैं मैं क्या हूं। मूसा को परमेश्वर ने सामने से आके कहा कि मैं तुझे सब कुछ दूंगा, तुझे सब कुछ बना दूंगा। लेकिन मूसा कहता है मैं कुछ नहीं हूं। तू परमेश्वर है, ठीक है, मैंने देख लिया, लेकिन जब मैं जाके उनको बताऊंगा किस परमेश्वर ने मुझे भेजा है तो क्या कहूं? तो 3 अध्याय के अंदर परमेश्वर उसको अपना नाम बताता। 3:11 में लिखा है, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इज़राइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? उसने कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं तेरे लिए चिन्ह होगा। तो भी वो पूछता है 14 आयत में, 13 आयत में पूछता है नाम क्या बताऊं मैं उनको? तो परमेश्वर 14 आयत में कहता है मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा इज़राइलियों से यह कहना जिसका नाम मैं हूं है उसने मुझे भेजा। तो परमेश्वर ही है जो कुछ है, बाकी कोई कुछ नहीं।
आप परमेश्वर से बात कीजिए, वो ज़रूर आपको बताता है कोरोना कब आएगा, कब जाएगा, लेकिन वो उसकी महिमा के लिए है, ये अपनी बड़ाई के लिए नहीं है। देखो परमेश्वर ने खाली मुझे से बात की है, मुझे ही बता रहा है कब आएगा कब जाएगा, वैसा नहीं है। परमेश्वर ने आपको बताया था कोरोना आएगा, आ गया। अब हमें बताने का फायदा क्या है कि परमेश्वर ने आपको बताया था कि आएगा, वो तब बताना था। लेकिन अब क्यों बता रहे हैं? ताकि मेरी पब्लिसिटी हो, लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, परमेश्वर मुझसे बात करता। मैंने पहले बता दिया था कोरोना आएगा। यूं तो सूरज ने बता दिया था हमें, पर उसकी समझ नहीं आया था कि ये कोरोना है कि क्या है ना। वो ये नहीं समझ पाया था ये है क्या। लेकिन उसने आके क्या बताया था? मैं प्रार्थना कर रहा था और मैंने एक बहुत बड़े सांप को सारी कलीसिया को लपेटते हुए देखा। उस सांप ने पूरी कलीसिया को लपेट लिया है। और पूरी कलीसिया का मतलब क्या होता है? पूरा संसार, सारे संसार के विश्वासी। वो तब नहीं पता चला, उसको भी नहीं पता चला, हम भी नहीं समझ पाए। लेकिन जब कोरोना आ गया तब पता चला कि सारा संसार एक महामारी के लपेटे में आ गया है और सारी दुनिया के चर्च बंद हो गए। खाली हिंदुस्तान में नहीं, खाली हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के चर्च बंद हो गए। और ना सिर्फ चर्च बल्कि हर एक धार्मिक स्थल बंद हो गए, कोई कहीं नहीं जा सकता। तो अभी कहने को तो सूरज भी 1.5 फुट हवा में चल सकता है, देखा पहले बताया था। वो जब उसने बताया हम नहीं समझ पाए, अब आ गया। अब सबको बताते रहने से अब कुछ फ़ायदा नहीं। अब अगर बताएगा तो खाली अपने नाम के लिए, मैंने पहले बताया था, आई वॉज द फर्स्ट, मैंने पहले बताया था, दैट वॉज मी हु टोल्ड फर्स्ट, मैं हूँ पहला जिसने बताया सबको। तो अपने नाम के लिए कुछ नहीं। मूसा वही बोल रहा है, मैं क्या कहूँ किसने भेजा है? तू तो भेज रहा है मुझे, लेकिन मैं तो कुछ नहीं हूँ। परमेश्वर कह रहा है मैं हूँ ना, तू जा। ये जो आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, हर उस शख्स को सीख लेना चाहिए जो परमेश्वर के सामने सामर्थी इंसान बनना चाहता है। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि ज़मीन पे आप परमेश्वर की सामर्थ के काम करें? सब चाहते हैं, बोलिए आमीन। परमेश्वर, मैं ज़मीन पर तेरे सामर्थ के काम प्रकट करना चाहता हूँ, मुझे इस्तेमाल कर। मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ तू है। आमीन। गौर से सुनिएगा, अगर आप सच में वो सामर्थी इंसान बनना चाहते हैं तो। शुरू कहाँ से सफ़र हुआ? खून से, भागने से। उससे पहले क्या था उसके अंदर? इस बात का घमंड कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं लोगों को बचा सकता हूँ, मैं लोगों को मार सकता हूँ, मुझ में बहुत ताकत है, मैं बड़ा सामर्थी हूँ। लेकिन वो सामर्थ उस वक्त धरी की धरी रह गई जब ये पता चला कि मेरे खून करने का राज सबको पता चल गया। फिर भागा वहाँ से। अब वो कुछ नहीं है, अब वो डर रहा है कि अगर आज्ञा न मानी तो परमेश्वर हमें मारेगा। 5:3 में आपने पढ़ा, क्योंकि वो जलती झाड़ी देख के आया और खाली जलती झाड़ी देख के नहीं आया। परमेश्वर ने उसको बोला मैं तुझे कुछ निशानियां दिखाता हूं, क्या? ठीक है, दिखाओ। परमेश्वर ने पूछा तेरे हाथ में क्या है? बोलता है लाठी। लाठी है, हाँ, इसको फेंक। जैसे उसने लाठी फेंकी, अब लाठी, वो मूसा लंबा चौड़ा आदमी था, तो आमतौर पे जो लाठियाँ रखा करते हैं वो अपने कान तक की हाइट की रखते हैं ताकि लड़ना पड़े या कुछ किसी के साथ कोई मुठभेड़ हो जाए। क्योंकि ये भेड़ें चराता है तो भालू, चीता, किसी के साथ भी इसकी लड़ाई हो सकती है। तो लड़ने वाली जो लाठी होती है आमतौर पे इंसान के कान की हाइट की होती है। बड़े ध्यान से सुन रहा भाई तो है। लड़ने वाली लाठी इंसान के कान की हाइट तक होती है। वो फिर अपने आप को चोट नहीं पहुंचाती। उससे लंबी होगी तो इंसान को खुद चोट पहुंचेगी, छोटी होगी तो वो उसको, सामने वाले को अच्छे से उसका सामना नहीं कर पाएगा। तो मूसा के अगर कान तक की भी लाठी थी तो समझ लीजिए तकरीबन 6 फुट की वो लाठी थी।
तो जैसे ही मूसा ने वो लाठी फेंकी, उसका सांप बन गया। अब लाठी तो उसने पैरों में फेंक ली होगी, ऐसा ही है ना, फेंक दे इसको नीचे, यूं छोड़ दी होगी। अब जैसे ही उसने लाठी फेंकी, सांप बना। मूसा तो कूद के भागा वहां से, आई मम्मी सांप। परमेश्वर ने कहा कहाँ जा रहा है? वो सांप है। वो बोले इधर आ। वापस आया, क्या करूं? पूंछ पकड़ है क्या करूं? पूंछ पकड़ किसकी? इसी सांप की। अब मूसा ने डरते हुए पूंछ पकड़ी। अब जैसे ही पूंछ पकड़ी, मेरे ख्याल उसने पकड़ के छोड़ दी होगी, कहीं पलट के डंक ना मारे, वो डस ना ले। जैसे ही पकड़ी, वो फिर लाठी बन गई। अरे ये तो लाठी बन गई। तो अभी मूसा को विश्वास हुआ परमेश्वर है। दूसरा, पानी छिड़क दे ज़मीन पे। जैसे ही पानी ज़मीन पे छिड़का, जो पानी ज़मीन पे गिरा वो खून बन गया। तीसरा, कपड़ा ले, अपना हाथ सीने पे रखा, कपड़े से ढक ले, ढक लिया, बाहर निकाला, कोड़ हो गया, सारा हाथ कोड़ हो गया उस पे। अब मूसा की हालत क्या होगी? परमेश्वर का टेंशन ना ले, दोबारा रखा, फिर कपड़ा डाला, वापस निकाला, सही हो गया। ये 3 निशानियां देख के मूसा मिस्र देश को गया था। इसलिए वो जानता था कि वो परमेश्वर है, लाठी का सांप बना सकता है, पानी का खून बना सकता है, अच्छे खासे हाथ को कोड़ कर सकता है, कोड़ी हाथ को चंगा कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए डर भी रहा है। आज्ञा न मानी तो वो मार देगा, महामारी आएगी। ये तब की बात है जब यीशु मसीह नहीं आया था, अनुग्रह नहीं हुआ था। आज परमेश्वर हम पे दंड नहीं भेजता, आज दंड खत्म हो गया प्रभु यीशु मसीह में। जो कोई यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, बाइबल कहती है। बस उतना ही समझिए जो कहती है, बाकी सब फालतू है। 5 का 22 और 23 देखिए, वहां क्या लिखा है। अब हुआ क्या उसके बाद? जैसे इसने कहा कि हमें जाने दे, राजा ने क्या किया, फिरौन ने क्या किया, उसने मिस्रियों को कहा कि इजरायली छुट्टी करना चाहते हैं, ये आलसी हो गए हैं, 3 दिन की पिकनिक पे जाना चाहते हैं, जंगल में जाके खा पी के आना चाहते हैं, इनको भेजते हैं, हम कराते हैं इनकी पिकनिक। इनको जो पहले तुम लकड़ियाँ और जो ईंधन दिया करते थे ईंटें बनाने के लिए, वो नहीं देना, लेकिन ईंटों की गिनती कम नहीं होनी चाहिए, ईंटें बराबर उतनी ही हों। और जब ईंटें पूरी नहीं बनी तो जो सरदार थे इजरायलियों के, जो काम कराया करते थे, जिसको आज की तारीख में हम ठेकेदार कह देते हैं, तो ठेकेदारों की सुताई हुई, उनके पड़े हंटर। अब ठेकेदारों को जब हंटर पड़े तो वो चिल्ला उठे, ये फंसवा दिया मूसा ने हमें, ये तो हमें छुड़वाने आया था और फंसा दिया। पहले तो लकड़ी मिला करती थी, अब वो भी मिलनी बंद हो गई, वो भी खुद लेके आओ, सारा काम खुद करो। सब चिल्ला उठे और मूसा को मारने तक को आ गए। तब मूसा ने घबरा के परमेश्वर से बात की। देखिए 5 का 22 और 23 में क्या लिखा। तब मूसा ने यहोवा के पास लौटकर कहा, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। अभी मूसा भी परमेश्वर के सामने घबरा के शिकायत कर रहा है। जब डर गया, जब लोग उस पर हमला करने लगे तो घबरा गया और शिकायत करने लगा, परमेश्वर ये तूने क्या किया? अच्छा करने की जगह तू तो खराब करने लगा। क्या फ़ायदा हुआ तेरे पास आके तो हम सोच रहे थे तू भला करेगा, लेकिन तूने तो और उल्टा हमें फंसा दिया और लोग तो मुझे मारना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं? शिकायत का कारण जानते हैं मूसा ने शिकायत क्यों की परमेश्वर से? क्योंकि अभी तक वो परमेश्वर को जानता नहीं था। उसने सिर्फ चमत्कार देखे थे, जलती हुई एक झाड़ी जो भस्म नहीं होती थी, पानी छिड़का वो खून हो गया, लाठी का सांप बन गया, सांप की लाठी बन गई, और हाथ कोड़ी हो गया, कोड़ी चंगा हो गया। सिर्फ इतना ही देखा था।
परमेश्वर को जानता नहीं था। आज हम में से बहुत सारे विश्वासी सिर्फ चमत्कार देख के प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, यीशु मसीह को जानते नहीं हैं। और जब वो परेशानी में आते हैं तो शिकायत करते हैं परमेश्वर से, ये क्यों, वो क्यों, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, हम तो तेरे साथ चल रहे हैं प्रभु, ये मेरी जिंदगी में क्यों हुआ। क्यों शिकायत करते हैं घबरा के? क्योंकि परमेश्वर को अभी जानते नहीं। मूसा भी यहोवा परमेश्वर को अभी जानता न था, इस वजह से उसने भी परमेश्वर के पास आके शिकायत की, मेरे साथ क्यों, हमारे साथ ये तूने क्या किया। परमेश्वर ने उसको तसल्ली नहीं दी जवाब में, बल्कि पूरी बात उसको स्पष्ट करके समझा के बता दी। 6 अध्याय पहली आयत से लेके 9वीं आयत तक। जल्दी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा, जिससे वह उनको बरबस निकालेगा। वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे, उसे उन्हें दे दूँ। इस्राएली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं, उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इस्राएलियों से कह, मैं यहोवा हूँ, और तुमको इस मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। और जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी से मैं तुम्हें पहुँचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। ये बातें मूसा ने इस्राएलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण उसकी ना सुनी। तो परमेश्वर ने स्वयं बताया, मैं कौन हूँ। अब्राहम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ, याकूब का खुदा हूँ। जो वायदा मैंने उनके साथ किया था मैं तुम्हारे साथ पूरा करूँगा। चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के लेके जाऊँगा और एक देश मैं तुम्हें दूँगा। सब कुछ परमेश्वर ने मूसा को बता दिया और मूसा ने परमेश्वर की बात को मान लिया। अब क्योंकि परमेश्वर ने अपने बारे में उसको बताया, मैं कौन हूँ, अब वो जानता है परमेश्वर कौन है। पहले वो जानता नहीं था, खाली चमत्कार देखा था, लेकिन अब परमेश्वर ने बता दिया मैं कौन हूँ। जैसे आज हम प्रभु यीशु मसीह में जानते हैं सेनाओं का यहोवा कौन है, प्रभु यीशु मसीह कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, आज हम जानते हैं वो कौन है, इसलिए हम उसकी बात को मान सकते हैं, मानते हैं। 5:2 में लिखा है, फिरौन कहता है कि कौन यहोवा, मैं यहोवा को नहीं जानता, इसलिए उसने मिस्रियों को जाने नहीं दिया। इसका मतलब है परमेश्वर की आज्ञा को कौन नहीं मानता? केवल वो जो परमेश्वर को नहीं जानता, जिसने सिर्फ उसको चमत्कार करते देखा है, जिसने सिर्फ उसको काम करते देखा है। उस काम की बड़ाई भी उसने की, हालेलुया भी गाया, धन्यवाद भी किया, लेकिन परमेश्वर को जान नहीं पाया, खाली चमत्कार देखा, इसलिए धन्यवाद कहा। और जब विपरीत परिस्थिति आती है, जैसा अभी हमने पढ़ा 6:9 में, क्या लिखा है? बेचैनी की वजह से, है ना, वो हालात से बेचैन थे, दासत्व, उस गुलामी की क्रूरता से परेशान थे, तो इसलिए उन्होंने मूसा की बात को नहीं माना। बहुत बार हम भी अपने ज़िंदगी के हालात की वजह से परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, आगे से और ऊट पटांग बकना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर है नहीं, मेरे साथ तो है नहीं, पक्का है, मेरे साथ देखो क्या हो रहा है, सारी ज़िंदगी में मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ। ऐसा बोलने वाले बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ।
और यहाँ तक फिर वो हमें धमकी देते हैं, मैं तो परमेश्वर को छोड़ देने वाला हूँ। ओ भाई, तेरा और तेरे परमेश्वर का रिश्ता है। स्वर्ग जाना है तो बना के रख, और अगर इसी गुलामी में मरना है तो छोड़ दे फिर, है ना। आग की भट्टी में जाना अगर तूने तय पा लिया है तो जा, फिर तुझे कौन रोक सकता है। बहुत बार हम भी हालात की वजह से परमेश्वर के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं और ये कहना शुरू कर देते हैं परमेश्वर है नहीं, मेरे साथ है नहीं, लेकिन वो काम नहीं छोड़ते जिसकी वजह से ये तमाम परेशानियां आ रही होती हैं। परमेश्वर पर यकीन नहीं करते, विश्वास नहीं लाते, वो सब कुछ कर सकता है ऐसा नहीं सोचते। मेरी माँ ने 18 साल तक कभी ये नहीं कहा कि परमेश्वर तुझे ठीक नहीं कर सकता, या कभी परमेश्वर को ये शिकायत नहीं की मेरा बेटा क्यों ठीक नहीं होता। मैंने तो प्रार्थना ही की और पता नहीं कितने लोग अच्छे हो गए, मेरा खुद का बेटा क्यों ठीक नहीं होता। मेरी माँ ने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन हमेशा मेरे सामने खड़े होकर मुझे चैलेंज किया है कि एक दिन तू ज़रूर बदलेगा, मेरा परमेश्वर तुझे ज़रूर बदलेगा। और मैं कहता था मैं नहीं बदलूँगा, मैं नहीं बदलूँगा, मैं अपनी माँ को कहता था। तो मेरी माँ कहती थी तू भी यही है, मैं भी यही हूँ, मेरा बाप भी यही है और शैतान भी यही है, सब देखेंगे, तू बदलेगा। मेरा प्रभु जीतेगा, शैतान हारेगा। मेरी माँ मुझे चैलेंज किया करती थी, लेकिन कभी उसने परमेश्वर के सामने ये शिकायत नहीं की कि ये क्यों नहीं हो रहा है या ये क्यों करता है ऐसा। वो जितना जितना प्रार्थना करती गई, मैं उतना उतना नशे में बढ़ता गया, हालात उतने ख़राब होते गए। शराब से शुरू होकर फिर चरस, गांजा, अफीम, उसके बाद फिर वो पुक्की रख के भी खाई, अफीम भी जेब में रख के खाई, फिर चरस पीने लगे, उसके बाद फिर स्मैक पीना शुरू कर दी, फिर गोलियां खानी, इंजेक्शन लगाने, सब कुछ शुरू कर दिया। और 20 साल तक मैं सब कुछ करता रहा, लेकिन मेरी माँ ने 20 साल में कभी शिकायत नहीं की। इसी वजह से आज मैं आपके साथ बात कर पा रहा हूँ और मैं ज़िंदा हूँ। प्रभु का धन्यवाद मेरी माँ के विश्वास के लिए, उसकी ज़बान के लिए भी, क्योंकि उसने कभी कोई ऐसी बात नहीं कही जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाती हो, बल्कि ईमान रखा मेरा बाप बदल सकता है और तू ज़रूर बदलेगा। और एक दिन आया जब मैं बदल गया। अब जो मूसा है वो परमेश्वर की बातों को मानने लगा। उसने बात मान के लोगों को जाके कहा परमेश्वर हमको यहाँ से निकाल ले जाएगा, लेकिन लोगों ने नहीं मानी। हालात की वजह से वो चिल्लाने लगे नहीं होगा, नहीं होगा, तूने फंसा दिया, तू तो यहाँ पे हमें तलवार से मरवाने के लिए आया है, तू क्यों आया। वो सब बातें बोलने लगे। लेकिन जब मूसा ने परमेश्वर की बातों को मानना शुरू किया, तब परमेश्वर ने उसको परमेश्वर सा ठहरा दिया। देखिए 7 अध्याय 1 से लेकर 3 तक। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। जो जो आज्ञा मैं तुझे दूँ वही तू कहना, और हारून उससे फिरौन से कहेगा, जिससे वह इस्राएलियों को अपने देश से निकल जाने दे। परंतु मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और अपने बहुत से चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में दिखलाऊंगा। हाँ, अब यहाँ पे क्या लिखा है? साफ लिखा है कि मैं तुझे फिरौन के सामने परमेश्वर सा ठहराऊंगा। अब परमेश्वर हमारे शब्दों में वो ताकत देने लगता है। जब तक कोई प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता और आप वहाँ पे जाएं, इसको ऐसा समझिए कि किसी घर के अंदर कोई बीमार है और डॉक्टरों ने कह दिया ये नहीं बचेगा, लेकिन वहाँ पे आप गए, आपने प्रभु यीशु के नाम से उसको आज्ञा दी चंगा होने के लिए, और वो चंगा हो गया। बीमारी को निकल जाने के लिए कहा, बीमारी निकल गई। शैतान को निकल जाने के लिए कहा, वो निकल गया। मौत के साए को हटा दिया, सब कुछ कर दिया और वो अच्छा हो गया। अभी उन लोगों के लिए जिनका वो परिवार का सदस्य मर जाने वाला था, उनके लिए ईश्वर कौन है? उनके लिए कौन ईश्वर है? हाँ जी, जिसने प्रार्थना की, क्योंकि उनको यीशु नहीं दिखाई दिया, उसको आप दिखाई दिए हैं। तो जिस किसी ने भी जाके उनके लिए प्रार्थना की है, वो उनके लिए ईश्वर सा ठहरेगा।
वो उसी को ईश्वर समझने, नहीं जी आप ही हमारे प्रभु हो, समझाते रहो उनको कितना ही, मारो टक्करें दीवारों में उनके साथ। मैं प्रभु नहीं हूँ, नालायक हूँ, मैं पापी हूँ, प्रभु ने मुझे मेरे पापों के दंड से आज़ाद करके चुन लिया है, काम वही करता है, उसने बस मुझे अधिकार दिया है कि जा मेरी जगह पे तू कर, उसी के नाम से कर रहा हूँ मैं, मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं जी हमारे लिए तो आप ही प्रभु, कितना ही समझाते रहो वो वही रहता, वही रहता। कुछ परिवारों में ये कई सालों तक रहा, हमारे लिए तो आप ही प्रभु हो जी। फिर ये सवाल मैंने किसी से पूछा, तब उन्होंने मुझे समझा के बताया कि बेटा वो ऐसा ही कहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ ऐसा ही नियम ठहरा के रखा है। मूसा को भी फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहरा दिया, आपके साथ भी परमेश्वर वही करेगा। अब यहाँ से घमंड शुरू हो जाता है, जब लोग आपको वो दर्जा देना शुरू करते हैं और कहना शुरू करते हैं नहीं जी हमारे लिए तो आप ही प्रभु हो, यहाँ से घमंड शुरू हो जाता है। लोग मुझे दूसरों से ज़्यादा इज्जत देते हैं, मेरे प्रार्थना करने से लोग चंगे होते हैं, जब मैं प्रार्थना करता हूँ तब चंगे होते हैं। सबने प्रार्थना की, लेकिन जब मैंने प्रार्थना की तब चंगा हुआ। पप्पू भाई ने प्रार्थना की, पतरस भाई ने प्रार्थना की, पहली बार कहा ना, मिठाई हो गई भाई। पिंकी ने प्रार्थना की, अनु ने प्रार्थना की, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब मैंने प्रार्थना की तब वो ठीक हो गया। ये मैंने घुसने लगता है फिर अंदर, जब मैंने की तब हुआ। सब कर रहे थे लेकिन फिर मैं आया, फिर जब मैंने प्रार्थना की, मेरे प्रार्थना के बाद वो अच्छा हो गया, ये शुरू हो जाता। और फिर धीरे धीरे आप दूसरों से अपने आप को अलग करने लगते हैं, और फिर तब शुरू हो जाता है तू पापी है, मन फिरा, परमेश्वर तुझे दंड देने वाला है। उस दिन साहिल को किसी ने बोला परमेश्वर तुझे श्राप देने वाला है, वो गिलास ले आया, कह रहा कहाँ दे रहा है तो तब बताया वो शराब नहीं दे रहा, श्राप की बात कर रहे हैं, ऐसे मजाक कर रहे हैं। ये शुरू हो जाता है फिर। लेकिन मूसा के साथ ये नहीं हुआ। मूसा और ज़्यादा दीन और ज़्यादा नम्र हो गया, क्योंकि उसको मालूम था वो क्या है। वो जो 40 साल तक जंगल में अकेला बैठा भेड़ें चराया करता था। चरवाहे का काम क्या है? कभी देखा आपने चरवाहे क्या किया करते हैं? हाँ, सूरज ने देखा क्या करते हैं? हैं? हाँ, तो सारा दिन खुद क्या करते हैं? हाँ, मतलब उनका और तो कोई काम नहीं है ना, बस भेड़ें देखते रहो, किधर गई, कहाँ गई, वो गई, ये आ गई, वो कहाँ चढ़ गई, ये कहाँ उतर गई। और अगर बकरियाँ हों बीच में तो पूरा नचा के रखती हैं। बकरियों की कमाल की चीज़, नीचे बढ़िया वाली घास होगी, नहीं खाएंगी, वो पहाड़ी के ऊपर एक इतना सा पौधा लगा होगा, उसके लिए चढ़ जाएगी वहाँ पे। हैं? क्या ढीठ होती हैं? तो चरवाहे का काम क्या है? भेड़ों के पीछे, बकरियों के पीछे घूमता रहे बस। है, खाना मिल गया, खाना खा लिया, पानी पीना, आ जाओ इधर पानी पियो, इधर बैठो। और उनका इतना ख्याल रखता है कि उनको छाँव में चराएगा, उनको टाइम पे पानी पिलाएगा, समय से उनको वापस लेके आएगा, हाँक के इतनी दूर नहीं ले जाएगा जहाँ जाती जाती वो थक जाएं और आती आती थक जाएं, है ना। वो उनके लिए जगह ढूंढता रहता है, कहाँ चराऊँ, कहाँ चराऊँ, आज यहाँ चराई, कल कहाँ चराऊँ, परसों कहाँ लेके जाऊँ, वो ऐसा उनके लिए ख्याल रखता है। तो उसकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं रहती, जो कुछ है बस भेड़ें हैं और बकरियां हैं। उनको बच्चे कब जन्ने हैं, उनकी ऊन कब कतरनी है, उनको किस जगह पे खिलाना है, सर्दियों में कहाँ ले जाओ, गर्मियों में कहाँ पे, बरसात के मौसम में कैसा, बस वही है। और भेड़ें तो और ज़्यादा ख्याल रखने वाली जानवर होती हैं। अगर उनको बाड़े में खड़ा करके वो चला गया है और बाढ़ आ जाए
तो बकरियां कूद काद के भाग जाती हैं, भेड़ें वहीं खड़ी खड़ी डूब के मर जाती हैं। ये भेड़ होती है, इनको हिलाएंगे तो हिलेंगी, नहीं हिलाएंगे तो उधर ही खड़ी खड़ी शहीद। और अगर आगे आग जल रही है और ये चरवाहा चाहता है कि भेड़ें आग को फांद के निकल जाएं, तो पहले इसको उस आग को फांदना पड़ेगा। जब चरवाहा खुद उस आग के ऊपर से कूद के जाएगा तब पीछे भेड़ें कूदेंगी। अगर चरवाहा ना कूदे, पीछे से कितने लाठियां मारे, भेड़ें नहीं जाएंगी। चरवाहे को पहले कूदना होगा, फिर पीछे वो जाएंगी। तो मूसा का यही था, 40 साल भेड़ों के पीछे घूमता रहा और घूमते घूमते वो कुछ नहीं हो गया, मैं कुछ नहीं हूं। अब 40 साल के बाद परमेश्वर जब उसको ईश्वर के जैसा भी ठहरा देता है ना, तब भी वो यही कहता है, मैं कुछ नहीं हूं। हमें भी ये याद रखना है कि मैं कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं हूं और मैं कुछ नहीं रहूंगा। सब कुछ वही है। जब मैं कुछ नहीं था तब भी वो था, और आज जब उसने मुझे कुछ बना दिया तब भी वही है। तो उसके सामने आज भी मैं कुछ नहीं हूं। और जब मैं उसके घर में होऊंगा तब मैं बहुत कुछ होऊंगा, महिमा के शरीर में होऊंगा, परमेश्वर के सामने होऊंगा, लेकिन तब भी मैं कुछ नहीं होऊंगा, क्योंकि वहां भी मैं अपनी ताकत से नहीं पहुंचने वाला हूं। वहां भी यीशु मसीह मुझे अपने अनुग्रह से लेके जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो ये याद रखा मूसा ने, और वो कुछ नहीं रहा। लेकिन फिरौन का मन कठोर रहा, उसके लिए परमेश्वर ने चमत्कार दिखाए। तो चमत्कार किन लोगों को चाहिए? जिनका मन कठोर है, जो सख्त मन के लोग हैं, उन्हें चमत्कार चाहिए। बहुत से लोग आपको मिलेंगे, जब आप उनको सुसमाचार सुनाएंगे तो मालूम क्या बोलेंगे? अगर हमारा ये बंदा ठीक हो गया तो हम प्रभु में आ जाएंगे, नहीं हुआ तो नहीं आएंगे। ये कठोर मन के लोग हैं, इनको चमत्कार चाहिए। इनको परमेश्वर से कोई लेन देन नहीं, इनको चमत्कार चाहिए। किधर भी करवा दो चमत्कार, चाहे परमेश्वर करे, चाहे दुष्ट आत्मा करे, चाहे परमेश्वर करे, चाहे शैतान करे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ यह है कि चमत्कार हो जाए, है ना। कुछ लोग भूत सिद्धि, शमशान घाट पीछे चल रहा है और साथ में उसका भाई हारून भी उसके पीछे हो लिया। 7:6 में देखिए, अभी मूसा और हारून दोनों आज्ञाकारी हो गए। परमेश्वर को जान लिया, परमेश्वर को पहचान लिया। जब सब कुछ समझ में आ गया, अब परमेश्वर के आज्ञाकारी हो गए। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही किया। तो जो कुछ परमेश्वर कहने लगा ये करने लगे, जो कुछ परमेश्वर कहने लगा करने लगे। अब 7वें अध्याय से शुरू होते हैं चमत्कार, है ना। 7वें अध्याय से चमत्कार शुरू हो जाते हैं। पानी का खून बनना, और उसके बाद मेंढकों का आना, फिर जुएं आ जाना। पानी का खून बना, जादूगरों ने भी बना दिया। तो सब कहने लगे ये तो जादू से बनाता है। मेंढक लेके आए, जादूगर भी ले आए, सबने कहा जादू से लेके आया है। जब जुएं हुई, जादूगर नहीं ला पाए, तब उन्होंने फिरौन के सामने कहा ये तो परमेश्वर का काम है। जादूगरों पे जुएं नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जुओं के ठहरने की जगह नहीं थी। मिस्र देश के तांत्रिक जो हैं, वो जहाँ तक मैंने देखा है, वो अपने बाल शेव करके रखते हैं, अपना सर जो है वो मुंडा के रखते हैं। लेकिन जादूगर वो जुएं ला नहीं पाए। जादूगरों के ऊपर भी जुएं आ गई, वो वहाँ से निकल गए। देखिए तीसरी विपत्ति, यहाँ जहाँ चाबी रखी है उसके नीचे वाली आयत पढ़िए, आखिरी आयतें पढ़िए। हाँ, तब जादूगरों ने फिरौन से कहा यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। तो भी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया और उसने मूसा और हारून की बात ना मानी। नहीं मानी। अभी
उसके बाद से चौथी विपत्ति से लेके परमेश्वर ने कहा कि मेरे लोगों और इन लोगों के बीच में फर्क रहेगा। अब कोई भी विपत्ति परमेश्वर के लोगों पे नहीं आई, सारी की सारी विपत्तियां मिस्र देश पे ही आई। अंधेरा हुआ तो जहाँ पे इजरायली रहते थे वहाँ पे रोशनी थी। सारी विपत्तियाँ भी सिर्फ इजरायली पे आती हैं, क्योंकि परमेश्वर ने फ़र्क बता दिया कि मेरे लोग और तुम्हारे लोगों में ये फ़र्क रहेगा कि जहाँ पे मेरे लोग हैं वहाँ पे अब विपत्ति नहीं आएगी, कोई ला नहीं पाएगा। अब तमाम विपत्तियों के बाद देखिए क्या क्या विपत्तियाँ तो परमेश्वर ने उनके द्वारा, मूसा के द्वारा उनके ऊपर भेजी। डांस आए, डांस बोले तो मच्छर, ऐसी मक्खियाँ जो डंक मारें, आज भी हैं मच्छर मक्खियाँ। उस वक्त उन पे बहुत सारे आ गए। फिर पशु उनके मरे, फिर उनको छाले और फोड़े निकल आए, फफोले और फोड़े निकल आए। फिर अंधेरा छा गया और अब आखिरी विपत्ति आने वाली है, पहलौठों की मृत्यु। लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मूसा जब मिस्र देश में पहुँचा था उसको कितने लोग जानते थे? और मूसा को समझते क्या थे? तोतला। क्या समझते थे उसको? कुछ नहीं। क्या समझते थे? कुछ नहीं। मुंह का भद्दा, आता जाता कुछ नहीं। पहले हम आराम से रह रहे थे, इसने फंसवा दिया। पहले खाली ईंटें बनाते थे, अब ईंधन भी बटोरो, मार भी खाओ, ईंटें भी बनाओ। ये मूसा जी की देन है। लेकिन उसके बाद जब परमेश्वर ने उसके द्वारा काम करना शुरू किया, एक चीज़ और मैं आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब मूसा काम करने लगा, जब परमेश्वर उसके द्वारा काम करने लगा, देखिए उत्पत्ति 46 का 34 वहाँ पे साफ लिखा है 46 का 34 में कि मिस्री लोग चरवाहों से घृणा करते थे। क्या लिखा है वहाँ पे? आखिरी लाइन पढ़ दीजिए बस। क्योंकि सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते हैं। सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते हैं। और मूसा कौन है? चरवाहा। वो घृणा का पात्र है, लोग उससे वैसे भी घृणा करते हैं। और फिर उसके बाद वो विपत्तियां लेके आता है तो वैसे भी उससे थोड़ा सा तो दूरी रखते होंगे। लेकिन अभी देखिए 11 अध्याय उसकी 3री आयत, परमेश्वर ने आज मूसा को क्या बना दिया? तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया। इसके अतिरिक्त वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। क्या लिखा है वहाँ पे? कि मूसा फिरौन के कर्मचारियों की दृष्टि में और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान, बहुत बड़ा आदमी था। कितने दिनों में? चंद दिनों के अंदर, चंद दिनों में मूसा पूरे मिस्र देश में महान आदमी बन गया। हम प्रभु में कब से हैं? जी मैं 7 साल से, जी मैं 10 साल से। हम तो पैदा ही प्रभु में हुए। कौन जानता है? कोई नहीं। आप अपने शहर में कैसे हैं? साधारण। महान क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा मान नहीं पा रहे, इसलिए महान नहीं बन पा रहे। आज आपको कोई भी ऐसा महान आदमी बोल के, हमें आज कोई भी ये तो बड़ा महान आदमी ऐसा बोल के कोई नहीं कहता। लेकिन मूसा को पूरा देश महान कह रहा था। फिरौन के कर्मचारी भी, साधारण लोग भी। कारण उसने परमेश्वर की बात को मानना शुरू किया। अभी 14 अध्याय, 14 का 13 और 14 में पहली बार शब्द आता है उद्धार। अब यहां पे मूसा प्रचार करता है और क्या कहता है? ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात
जात के काम देखो। हाँ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। ये मूसा ने कहा निर्गमन 14 उसकी 13 और 14। पहली बार शब्द आएगा उद्धार। पहली बार छुटकारा छुड़ाऊंगा कब आया? 6 का 6 में। मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा भारी दंड देके, अपनी भुजा को बढ़ा के, अपने हाथ को फैला के, भारी सजा सह के मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। आमीन। यीशु मसीह इस तरह से हमको हमारी गुलामी से छुड़ाएगा। परमेश्वर ने निर्गमन के टाइम पे बता दिया। 6 का 6 आप बाद में आराम से भी पढ़ के देख लीजिएगा। अभी 14 का 13 और 14। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए करेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आमीन। पहली बार मूसा ने पहली बार उद्धार का प्रचार किया। स्वयं यहोवा तुम्हारा उद्धार करेगा, टेंशन न लो, चुपचाप खड़े रह के देखो। और अगर हमारी बारी आती है तो हम क्या कहते हैं? सामने वाले को कहते हैं चुपचाप खड़े रह के देख, अब मैं तेरा क्या करता हूं। परमेश्वर क्या कहता है? तुम चुप रहो और देखो कि मैं क्या करता हूं। हम सामने वाले को कहते हैं तू चुप रह और देख मैं क्या करता हूं। होता कुछ नहीं है ना। मैंने मुकेश भाई को कहा, आप अपनी बीवी से डरते हैं क्या? कह रहे नहीं, मेरे घर से रात को 1:30 बजे वो घर गए। अगले दिन मिले तो सामने के 2 दांत नहीं थे। तो मैंने बोला क्या हुआ? आप तो कह रहे थे बीवी से नहीं डरता। कह रहा नहीं डरता कौन है, ये दांत तो मैंने वैसे भी निकलवाने थे। अपना वही है, तू चुप रह, मैं तेरे को बताता हूं मैं कौन हूं। हम चुप नहीं रहते, इसीलिए परमेश्वर हमारी तरफ से नहीं लड़ता। और फिर हम शिकायत करते हैं कि तू मेरी तरफ से क्यों नहीं लड़ रहा है। जब हम चुप रहेंगे तब वो लड़ेगा, परमेश्वर ने कहा। और यहां मूसा ने पहली बार प्रचार किया उद्धार का प्रचार। और जब हमें बारी आती है प्रचार करने की तो हम बोलते हैं किसको प्रचार करें, कहां जाऊं, किसे बताऊं। यानी हमें यह लगने लगता है कि पूरी दुनिया का उद्धार हो चुका, कोई बचा ही नहीं जिसको मैं वचन सुनाऊं। कोई तो भी नहीं बचा, सब उद्धार पा चुके हैं, अब मैं किसको जाके वचन बताऊं। लेकिन मूसा को जब मौका मिला उसने प्रचार किया और कहा शांत खड़े रहो, है ना। मूसा बोलता है ओ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। शांत रहो, चुप रहो, मैं लड़ूंगा, परमेश्वर का। और ये चुप रहे। जैसा ही मूसा ने प्रचार किया, जब आप प्रचार करते तो क्या होता है? आपको लगता है प्रचार करने से कुछ आपके अंदर बदलेगा? प्रचार करके आपका कुछ फायदा हो जाएगा ऐसा लगता है? नहीं लगता। इसीलिए अपन घर पे बैठे हैं। मेरा की फायदा, मेरा की फायदा, मैं तो पे क्यों जाऊं, ये त्वचा काली हो जाएगी। अभी तो मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता, और मैं धूप में गया सबको पता चल जाएगा मैं 18 साल का हूं। देखिए, प्रचार करने के बाद क्या होता है, जब आप उद्धार का प्रचार लोगों को करते हैं तब क्या होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कोरोना जब जाएगा कुछ दे के जाएगा। जैसे चप्पलें पहनने से पाँव पे निशान रहते हैं, ऐसा कोरोना जाने के बाद मुंह पे मास्क के निशान रहेंगे। उद्धार का प्रचार। उसके बाद फिर क्या हुआ? 14 का 15 पढ़िए। तब यहोवा
बस खत्म हो गया, हो जाएगा। 5-7 मिनट और। इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। आमीन। क्या कहता है परमेश्वर? मेरी दुआई क्यों दे रहा है? तू लाठी बढ़ा और उनको आज्ञा दे कि निकलें और समुद्र 2 हिस्से हो जाएगा। आमीन। जब हम उद्धार का प्रचार करना शुरू करते हैं, परमेश्वर हमको अधिकार दे देता है काम करने का। अब तू जाके काम कर, तू जाके चमत्कार, मेरे सामने मत आ, जाके तू चमत्कार कर। आज मेरे सामने प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, लेकिन हम आज भी हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, प्रभु इसको चंगा कर दे। परमेश्वर कह रहा है मुझे दुआई क्यों दे रहा है? तू कहे ना उसको, चंगा हो जाएगा। लेकिन ये कब होता है? जब आप उद्धार का प्रचार शुरू करते हैं। बहुत सारे आके आपको कहेंगे नहीं आप प्रचार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप पास्टर नहीं हैं, आपके पास डिग्री नहीं है। और फिर उसके बाद ज्यादा लोग आके क्या बोलेंगे? नहीं आप तो औरत हैं, आप तो लड़की हैं, लड़कियां तो, औरतें तो प्रचार कर ही नहीं सकती, बाइबल कहती है। बहुत से आएंगे, बहुत कुछ बताएंगे। परमेश्वर ने कभी किसी को ये नहीं कहा कौन प्रचार करेगा, कौन प्रचार नहीं करेगा। उसने सबका इस्तेमाल किया। सबसे पहला यीशु मसीह के पुनरुत्थान का प्रचार मरियम ने किया था, जो मरियम मगदलीनी है, उसने पहला प्रचार किया था। चेले तो भाग गए थे। ये जो आज सरदारी लिए फिरते ना हम लोग, अब कल्ला पादरी मूंछ वाला ही बता सकता है ना, बस वही बता सकता है सुसमाचार, औरतें तो बता ही नहीं सकती। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, ये सारे मूंछ वाले पूंछ दबा के भागे हुए थे, एक भी नहीं आया था सामने। सब बंद कमरा करके उसमें डरे बैठे थे। और औरतों ने आके बताया कहां बैठे हो तुम? यीशु जी उठा। माने नहीं, कब्र पे जाके देख के आए, सच में जी उठा क्या? और जी उठने के बावजूद भी पतरस दूसरों को कह रहा था वो तो पता नहीं मर गया शायद, चलो मच्छियां दोबारा पकड़े, अपना काम दोबारा, दुकान खोल लो, है ना, यीशु मर गया, चलो वापस अपना काम शुरू करो। औरतें कह रही है वो जी उठा, आदमी मान नहीं रहे। लेकिन आज आदमी चौड़े होके क्या बोलते हैं? औरतें प्रचार नहीं कर सकती, हम ही करेंगे, क्योंकि आज सबको पता चल गया ना यीशु जी उठा, आज तो कोई टेंशन है नहीं। तो वैसा नहीं है। बहुत से आएंगे, बहुत कुछ बताएंगे, किसी की नहीं सुनना। सुनना है तो इस वचन की सुनना है तो पवित्र आत्मा की सुनना, वही आपको सही बताएगा। जैसे ही आप अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जैसे ही आप सुसमाचार का प्रचार करेंगे, परमेश्वर आपको अधिकार देगा हर एक काम करने के लिए। आमीन। मरकुस 16:20 में लिखा है कि वो प्रचार करने लगे और प्रभु यीशु मसीह उनके साथ रह के चमत्कार करने लगा। आज मैं आपको फिर से कहता हूं, जब आप सुसमाचार का प्रचार शुरू करेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपके साथ रह के चमत्कार करेगा। और ये सबके साथ होगा। ऐसा कोई एक शख्स नहीं है कि अकेला उसी की जिंदगी में हो रहा है। हाँ, उन्होंने समय परमेश्वर के साथ बिताया, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को मानना शुरू किया, काम शुरू हुआ, उसके बाद वो घमंड में आके अजीब चीज़ों में चले गए, उसके बाद वो बदल गए। जब उन्होंने शुरू किया था, सही जगह से शुरू किया था, इसीलिए उनकी ज़िंदगी में पवित्र आत्मा ने काम शुरू किया। और जिसको एक बार वरदान परमेश्वर दे देता है, वापस नहीं लेता, वो उसका इस्तेमाल सारी ज़िंदगी कर सकता है। तो आपको भी परमेश्वर अधिकार देना चाहता है। और जैसे ही आप इस अधिकार में आएंगे, जैसे ही आप ये काम करना शुरू करेंगे, तो एक चीज़ और होगी उसके साथ। ये आखिरी बात बता के मैं अपनी बात को आज यहाँ पे ख़त्म करूँगा। और वो आखिरी बात क्या होगी? 15-25 का बी, 25 का आखिरी हिस्सा, 15-25 का दूसरा हिस्सा। 25 पूरा पढ़ दीजिए। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की। अब दूसरी बात, अधिकार मिलने के बाद अब क्या होना है? परमेश्वर आपको परखेगा, आपका विश्वास परखा जाएगा। जैसे आपको अधिकार मिलेगा, आपका टेस्ट होगा, आपकी परीक्षा होगी। और परीक्षा का कारण क्या है? पढ़िए तो। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, हाँ, और जो एक सेकंड
15 का 25 आपने पूरा पढ़ दिया वो? ठीक है, तो वहाँ पे क्या लिखा है कि उसने उन लोगों की परीक्षा की। परीक्षा क्या की कि मेरी बात को सुनता है कि नहीं। यदि तू मेरी बात सुने, और आज भी परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है और ये कहता है कि हम यीशु की बात को सुनते हैं कि नहीं, पवित्र आत्मा की बात को सुनते हैं या नहीं। अगर हम परमेश्वर की आवाज को साफ साफ सुनने लगें, परमेश्वर की आवाज को साफ साफ मानने लगें, तो 15 का 26 में परिणाम है, फिर तू बीमार नहीं होगा, फिर तू बीमार नहीं होगा। ये पाप की वजह से नहीं है, ये सिर्फ परीक्षा का परिणाम है। उस दिन पिंकी का रिजल्ट आया, मैं पहुंचा तो उसकी पिटाई हो रही थी रिजल्ट के बाद, वो रो रही थी। मैंने बोला क्या हुआ? बोल रही मैं पास हो गई। मैं कहा फिर पीट क्यों रहे हैं? कह रही मेरी मम्मी कह रही है जितने भी पड़ोस के बच्चे हैं सारे सप्लीमेंट लेके आए, तू लेके नहीं आई, इस वजह से पिटाई हो रही है। वो सब कंपार्टमेंट लाए तो नहीं लेके आई, वो कल ही पास होके आ गई। तो कभी कभी हमें समझ में ही नहीं आता परमेश्वर की बात को कैसे मानना, कैसा नहीं मानना। पास होना जरूरी है। जब तक आप पास नहीं हो जाते परीक्षा से, बीमारियां लगी रहेंगी। इनको तसल्ली से स्वीकार मत कीजिए, शरीर है, बीमार होने है, ये तो लगा ही रहेगा, वैसा नहीं है। वो डायलॉग खलनायक फिल्म के विलेन के साथ ही अच्छा था, है ना, दुनिया है, चलता है, होता है, वो उसी के साथ सही था, हमारे साथ सही नहीं है। जब आप परमेश्वर की परीक्षा में पास हो जाते हैं, तब आप हर एक बीमारी से भी पार हो जाते हैं। परमेश्वर स्वयं आपको आके छू के चंगा कर देता। आमीन। अभी मैं और रीना बहुत अच्छे से अबनूर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी तब्दीलियां बड़ी तेज़ी से आ रही हैं। आमीन। और बहुत जल्द हम उसको अच्छे से चलते, बोलते, उठते, बैठते और तमाम चीज़ें करते हुए देखने वाले हैं। आमीन। कितने लोग यकीन करते हैं इस बात पे? आमीन। आमीन। तो परीक्षा, जब आपके पास अधिकार आएगा परमेश्वर ज़रूर परीक्षा लेगा, और तब अड़ोस पड़ोस तमाम लोग आके स्पेशल बधाई दे के जाएंगे। पर तू लोगों वास्ते प्रार्थना करदा हुण, तू आप मंजे ते पिया। आएंगे, तू तो लोगों के लिए प्रार्थना करता था, तू खुद कैसे बीमार हो गया? तू तो लोगों के लिए प्रार्थना करता था कि उनका ऑपरेशन ना हो, तेरा खुद का कैसे हो गया? अरे तुम तो प्रभु के पास जाते हो, तुम तो चर्च में जाते हो, तुम क्यों बीमार हो? लोग आएंगे बड़े अच्छे अच्छे बढ़िया वाले ताने तेज करके एकदम ला के चुभाएंगे। तो आपको उनके जवाब नहीं देने हैं, आपको अपनी परीक्षा में पास होना है बस। परमेश्वर की बात को सुनना और मानना है, और परमेश्वर आपको पूरी तरह से चंगा कर देगा। और रही बात दौलत की, रही बात पैसे की, तो देखिए 11 का 2 में परमेश्वर ने पहले से ही कहा है, गुलामी में से निकालूंगा बाद में, पहले पैसा दूंगा। मेरी प्रजा को मेरी यह आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसन से सोने चांदी के गहने मांग ले। ठीक है ना, सोने चांदी के गहने पहले से परमेश्वर ने कहा कि मांग के रखो, फिर मैं तुम्हें गुलामी से निकाल लूंगा। तो गुलामी में से निकालने से पहले परमेश्वर आपको पैसा देता है, और फिर जब आप सुसमाचार का प्रचार शुरू कर देते हैं, उद्धार का प्रचार शुरू करते हैं, तब आपकी परीक्षा होती है, और उसके बाद परीक्षा में पास होते ही आपको शरीर की चंगाई भी दे देता है। आमीन। इस तरह से मूसा एक सामर्थी इंसान बन गया,
और उसके बाद आगे चल के उसने समुद्र को भी 2 हिस्से कर दिया। समुद्र 2 हिस्से हुआ। 40 साल तक मन्ना बरसता रहा। परमेश्वर के साथ बैठ के मूसा बात करता रहा। सब कुछ उसने किया। आप भी अगर मूसा की तरह से खड़े होके, लेकिन मूसा ने एक बार परमेश्वर को महिमा नहीं दी, अपने काम से उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी। गुस्से में जाके उसने लाठी पे 2 बार चट्टान पे जाके उसने लाठी को मार दिया। बातें करनी थी चट्टान से और चट्टान पानी देती, लेकिन बात करने की जगह पे उसने जाके उस पर लाठी मार दी। इस वजह से मूसा भी परमेश्वर के उस कनान देश में जिसके लिए उनको निकाल के लेके आया था, प्रवेश न कर पाया। तो आपको आज मैं वही कहता हूं, मूसा के जैसा सामर्थी बनना है तो सबसे पहला कदम, मैं कुछ नहीं हूं, तू ही सब कुछ है। फिर वो जो कुछ कहे वो कीजिए, वही कीजिए जो वो कहे। आपको जो अच्छा लगता है वो नहीं कीजिए। नहीं, मुझे लगा यही ठीक है, मुझे मन में आवाज़ आई, 2 आवाज़ें आ रही थी, ये कर दे ये ना कर दे, तो फिर मेरे को लगा ये ठीक रहेगा। तो आप अपना भला बुरा मत चुनिए, परमेश्वर को चुनने दीजिए। कभी कभी हमारे लिए वो भला होता है जो हमें बुरा लग रहा होता है। पेट में कीड़े हो तो कड़वी दवाई भली होती है। गुड्डू मेरे साथ डॉक्टर के पास गया, वहाँ पे बार बार कही जा रहा है, डॉक्टर साहब कोई कड़वी दवाई ना लिखना, कोई कड़वी दवाई ना लिखना। उन्होंने 1.5 किलो जलेबी लिख दी। फिर वो कड़वी दवाई हमारे लिए भली होती है, ये 1.5 किलो जलेबी भली नहीं है ना। तो अपना भला और बुरा नहीं सोचना। परमेश्वर जो भला और बुरा सोचता है उसको वही सुन के मानना। भले और बुरे का ज्ञान पाके ही तो हम पापी हुए हैं। उसी पाप को परमेश्वर के सामने दोबारा मत खड़ा करो। अपना भला बुरा सोचना बंद कर दो। जो परमेश्वर भला बुरा कहता है वो सुनो, वो समझो और वैसा ही चलो। जो चीज़ परमेश्वर के वचन से सहमत नहीं होती नहीं मानना, और जो चीज़ परमेश्वर के वचन से सहमत हो, आप न भी मानना चाहो तो भी मानना, तो भी मानना। तो पहला, मैं कुछ नहीं हूं। दूसरा, उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू करो। और तीसरा, सुसमाचार का प्रचार करना शुरू करो। तब परमेश्वर आपको अधिकार देगा, और जब अधिकार देगा तब परीक्षा होगी, और जब परीक्षा होगी पास होने के लिए फिर दोबारा वचन आपकी मदद करेगा। जो वचन कहता है वही करना। आउट ऑफ द सिलेबस कोई सवाल नहीं आएगा। सारे सवाल इसी सिलेबस में से आने हैं। आउट ऑफ द सिलेबस एक भी सवाल नहीं होगा। तो जो वचन कहे उस परीक्षा के समय में वही करना, अपनी मत करना। इसने मुझे कहा ले फिर मेरी सुन, वैसा नहीं। जो वचन कहे वही करो। जब पास हो जाएंगे तो आप चंगे भी हो जाएंगे, अमीर भी होंगे, चंगे भी होंगे, सामर्थ्य भी होंगे। परमेश्वर आपको महान भी करेगा। साधारण मनुष्य में जो परमेश्वर को नहीं जानते, आपको ईश्वर सा भी ठहरा देगा, नबी भी बना देगा, अपने मन की बात भी कहेगा और आपके साथ भी चलेगा। जब वो कहेगा मैं चलता हूँ तो मेरे पीछे आ, तो चलो। जब वो कहता है मैं रुक गया हूँ तो रुक जाओ। बिना उसके ना तो आगे बढ़ो ना पीछे हटो। जहाँ वो है बस वहीं रहो, और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे। आइए